हाँ बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट फंक्शन पढ़ लिए, पोलिनोमियल के अंदर में लीनियर फंक्शन पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं। सबका ग्राफ मैं बताया आपको, उसमें मॉडुलस लगाएंगे तो भी उसका ग्राफ बताया। क्वाड्रेटिक में कुछ क्वेश्चंस थे उसको भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफ्स का एप्लीकेशन क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ये वो पोलिनोमियल की कहानी थी, ठीक है। उस कहानी को अब वहाँ छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन के बाद सेकंड हेडिंग डालें जो क्लासिफिकेशन में आएगा, इरेशनल फंक्शन। क्या आएगा? इरेशनल फंक्शन। सही है। सेकंड क्या आएगा सर जी? इरेशनल फंक्शन। क्लियर हो? तो ये क्लासिफिकेशन का हेडिंग है। सबसे पहले हम लोग देखे थे क्या? पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल के बाद हम लोग किस पे आ चुके हैं? इरेशनल फंक्शन पे। सही है। इरेशनल फंक्शन में ध्यान दें आप, सबसे पहली बात मैं चर्चा करूंगा किसके ऊपर? y इक्वल्स टू रूट एक्स। y इक्वल्स टू क्या? रूट एक्स। ये बात आपको भी पहले बता दिया जा चुका है और डोमेन भी मैं पहले करवा दिया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन डोमेन पे अपन इरेशनल वाले कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन में फाइंड आउट करने में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लूँगा। सही है। आपको पहले बता दिया गया है कि रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है, ये जो क्वांटिटी है रूट एक्स, ये मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। मतलब ये जो वैल्यू है कौन? x, इसके अंदर का जो x वैल्यू है वो x की वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी रूट क्या होगा? डिफाइंड होगा। मतलब अंडर इवन रूट्स के अंदर में निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होते हैं। क्लियर हो? इवन रूट्स के अंदर में कभी भी निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होते हैं। तो यहाँ का जो इनपुट होगा वो इनपुट दैट मस्ट भी क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। सही है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। आप ये बोल सकते हो डोमेन जो है आपका वो क्या है? x बिलोंग्स टू 0 से कहाँ तक है सर जी? इन्फिनिट तक है। x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से कहाँ तक? इन्फिनिट। 0 मस्ट बी इंक्लूडिंग। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं y के ऊपर। मैं तो आपसे एक बात पूछूं कि बहुत सारे बच्चे अभी तक कंफ्यूज रहते होंगे। रूट फोर की वैल्यू है क्या होता है? बच्चे बोलते हैं सर +-2। बच्चे क्या बोलते हैं? +-2। सोच लो आप क्या बोलना चाहते हो। क्या आप भी रूट 4 की वैल्यू +-2 बोलते हो, या कुछ और जवाब है कि इसका वैल्यू +2 आएगा या सिर्फ -2 आएगा, या ये सही लिखा हुआ है सर? थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए और सोचिए और बताइए। ये तो सही लिखा हुआ है सर, हम लोग 9th 10th में तो ऐसा ही पढ़े थे। मैं आपको बता दूं आज के बाद ये लिखा हुआ जो चीज़ है वो क्या है? गलत है। क्यों सर? चर्चा होगा। सुन लो मेरी बात। ये जो लिखा हुआ है ना रूट एक्स, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट दो वैरायटी का होता है, इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और ऐसे सामने लिख दिया जाए तो ये निगेटिव स्क्वायर रूट होता है। ये क्या है? ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। ये क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और सामने माइनस लगा दिया गया है, तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे सर निगेटिव स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे इसको? निगेटिव स्क्वायर रूट। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे आज के बाद आपसे कोई बोल दे, सुन लो भैया, आज के बाद आपसे कोई बोल दे कि भाई मुझे बता दो √9 की वैल्यू क्या होता है या √4 की वैल्यू क्या होता है, तो √4 की वैल्यू +-2 नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? पॉजिटिव स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है 2 बोलेंगे। सर हम तो ये पढ़े थे, आप गलत पढ़ा रहे हो सर। मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करें। अगर आपसे कोई √4 की वैल्यू पूछे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका जवाब क्या दोगे? +2। +-2 इज टोटली रॉन्ग। क्लियर हो? सही है। अपने आप पे भरोसा रखो। सही है। आप जो पढ़े थे वो अभी तक आधा अधूरा था। जैसे आपसे कोई पूछ दे भाई √9 की वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 होता है, +-3 नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये आपसे पॉजिटिव स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, ना कि निगेटिव स्क्वायर रूट नहीं पूछा गया है। मेरी बात को समझिए। आपसे क्या पूछा गया है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। जैसे मैं आपसे पूछ √16 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सही है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं √25 तो इसकी वैल्यू क्या बोलोगे सर? 5 आएगा, सिर्फ 5। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा आप ध्यान देना। जैसे मैं आपको बोला कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि भाई सोल्व करो इसको, सोल्व x² इज इक्वल टू क्या? 9। सही है। तो इसको आप कैसे सोल्व करते हो? आप क्या करते हो? सबसे पहली बात कि 9 को इधर लाते हो और x² -9 = 0, यानी क्या? -√9 इक्वल क्या? 0। सही है। √9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 0। तो क्या लिखा हुआ है? a² माइनस क्या लिखा हुआ है? b²। तो क्या करोगे आप सर? a + b और a - b। समझो इस तरीके से। सही है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गया? x की वैल्यू आ गया -√9 और x की वैल्यू क्या आ गया? + क्या? √9। आप जो इसमें बोलते थे सर x की वैल्यू क्या आएगा? +-3। देखो माइनस आना रहेगा, रूट के सामने आ जाएगा अपने आप। माइनस आना रहेगा, रूट के सामने अपने आप आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या? माइनस, और इसकी वैल्यू क्या बोलोगे? 3, और इसकी वैल्यू क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या? +3। ऐसा थोड़ा कि इसकी वैल्यू +-3 आया। अगर माइनस आना होगा तो सामने आएगा अपने आप माइनस।
मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ना, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +3 है, माइनस चाहिए तो माइनस है सामने अपने आप, ऐसा नहीं कि आप इसको बोल दो +-3। सही है, तो आज के बाद आप ये याद रखना कि कोई भी ऐसा रहा रूट एक्स, सही है, रूट एक्स, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, यानी रूट एक्स इज नॉन निगेटिव। सर ये निगेटिव नहीं हो सकता, सर ये निगेटिव नहीं हो सकता, इसके अंदर का इनपुट भी निगेटिव नहीं हो सकता और इसका जो कंप्लीट वैल्यू आएगा वो भी निगेटिव नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? रूट एक्स इज क्या? नॉन निगेटिव, मतलब आज के बाद आप ये बोलोगे सर रूट एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। रूट एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से क्या? बड़ा भी हो सकता है। इसको नॉन निगेटिव बोलोगे। नॉन निगेटिव का ये तीसरा एग्जाम्पल अभी तक। नॉन निगेटिव कौन था? x²। दूसरा क्या था नॉन निगेटिव? सर मॉडुलस x। तीसरा क्या? रूट एक्स। अच्छा, नॉन निगेटिव हम लोग अभी तक कितने एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं? 3, है ना? अभी और आएंगे, बहुत सारे आएंगे। नॉन निगेटिव में क्या? सर x², मॉड x, और आज एक पढ़े हैं क्या? रूट एक्स। ये सब क्या होते हैं? नॉन निगेटिव होते हैं, मतलब ये निगेटिव कभी नहीं होते हैं फॉर रियल नंबर के लिए। सही है, मतलब x अगर रियल नंबर रहेगा तो ये सब कभी निगेटिव नहीं होंगे, ये सब नॉन निगेटिव कहलाते हैं, मतलब ये सब निगेटिव नहीं होते हैं। सही है सर, निगेटिव नहीं होते तो पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव तो नहीं बोल पाओगे क्योंकि इनकी वैल्यू 0 भी होता है। ठीक है, तो 0 होता है तो जब 0 इंक्लूड है कि इनकी वैल्यू 0 भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 हो सकता है, तो पॉजिटिव नहीं बोल सकते। पॉजिटिव +0 बोल सकते हो सर, पॉजिटिव भी होगा और 0 भी होगा। सही है, तो 0 के कारण हम इसको पॉजिटिव नहीं बोल पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अब सुनो मेरी बात। आज के बाद जैसे आपसे कोई पूछ दे कि रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, आप बताओ, तो तुम बोलोगे सर, कुछ लोग बोलेंगे सर +-x, कुछ लोग बोलेंगे सर अभी पढ़ाया आप x बताएं। ऐसा ही ना? सोच लो, फिर से सोचो और दिमाग में जोड़ दो, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? सर +-x या x। सोच लो, स्क्रीन रोको और सोचो। सही है, चलो सोच लिए। सर पहला वाला सही है, अभी भी गलत है। क्यों गलत है भाई? आप सोच के देखो। सर दूसरा वाला सही है, वो भी गलत है। पहला दूसरा दोनों गलत है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोला कि -3 का स्क्वायर, x की जगह पर क्या रख दिया? -3। x की वैल्यू क्या रखा? -3, तो आप इसको क्या बोल दोगे? -3 होगा। ये -3 थोड़ा ही होगा यार। जैसे -3 का स्क्वायर क्या होता है सर? ये √9 होता है। √9 की वैल्यू क्या होगा? 3, तो ये गलत है ना यार। सही है, तो रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू x भी नहीं होगा। आप ध्यान दो, आज के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट बात, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बात, कि कोई भी नंबर रूट से बाहर आता है और अगर रूट से बाहर आना चाहता है तो हम लोग उस पर मॉडुलस साइन लगाते हैं, विथ मॉडुलस साइन बाहर आएगा। यानी रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू आज के बाद कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? सर मॉडुलस ऑफ x के इक्वल होता है। जैसे सुन लो, कभी आज के बाद कोई पूछ दे कि ऐसा लिखा हुआ √sin² x, तो इसको क्या लिखोगे सर? मॉड sin x। सर हम लोग तो पहले काम चलाते थे sin x लिखकर, चलाते थे काम, अभी भी काम चल जाता है 12th के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, लेकिन काम नहीं चलाना है, सीखना है अच्छे तरीके से। जैसे मैं पूछ दूं आपसे क्या? √a-b का होल स्क्वायर, तो इसको बोलोगे क्या? मॉडुलस ऑफ क्या? a-b, ना कि a-b, ना कि b-a। सही है, इसकी वैल्यू क्या होगा? a-b। यानी आज के बाद ध्यान ये रखना है कि कोई भी नंबर अगर रूट से बाहर आया, कोई भी नंबर रूट से कहाँ आया? बाहर आया, तो वो नंबर पे क्या लगता है सर? मॉडुलस साइन, विथ मॉडुलस साइन वो बाहर आता है। सही है, तो इसकी वैल्यू आज के बाद ऐसा नहीं साइन √sin² x लिखा हुआ तो आप उसको sin x बोल दो। उसको क्या बोलोगे सर? वो मॉडुलस ऑफ sin x है। क्या है वो? मॉडुलस ऑफ sin x। यहां तक लिखिए स्क्रीन रोक कर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, मिटा रहा हूं भाई, मिटा रहा हूं। ठीक है, हाँ सर, अब ध्यान देंगे। कैसे चंदन सर? ये सब पबजी का साइड इफेक्ट है नहीं? सही यहां तक? तो हाँ, तो हम लोग क्या सीखे सर? रूट एक्स जो होता है, रूट एक्स कंप्लीट जो रूट एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? नॉन निगेटिव। दैट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। वो वैल्यू क्या होता है? 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से क्या हो सकता है? बड़ा होता है। दूसरी बात हम लोग क्या सीखे कि सर कोई भी नंबर अगर रूट से बाहर आता है, कोई भी नंबर रूट से बाहर आता है, बाहर लाना चाहते हैं, लाइए, बेझिझक लाइए, तो रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स। √9 की वैल्यू मॉड ऑफ 3 बोल तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड ऑफ 3 ही होता है ना? तो यानी जो भी रूट से बाहर आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आप रखोगे, वो वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू। मॉड लगाने से फायदा क्या होता है कि वो नंबर रूट से बाहर जैसे ही आता है तो क्या बन जाता है? अपने आप पॉजिटिव बन जाता है। तो कोई भी नंबर रूट से अगर बाहर लाना चाहते हैं और वेरिएबल है, आपको नहीं समझ में आ रहा है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप क्या करोगे सर? मॉड लगा लोगे। क्या करोगे आप? मॉड लगा लोगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सही है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं फिर से। सही, यहां तक कोई समस्या? नो सर।
क्लियर हो? देख लो भैया यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को और कुछ और चर्चा करते हैं। सही है? हाँ सर। चलिए ध्यान देंगे, हम लोग किस पे थे? y इक्वल्स टू रूट एक्स के ऊपर में थे। सही है? किसके ऊपर थे सर? y इक्वल्स टू क्या? रूट एक्स के ऊपर में थे। क्लियर हो? हाँ सर। तो ध्यान देंगे, y इक्वल्स टू क्या? रूट एक्स, यही था ना? हाँ सर। इसका डोमेन क्या था सर? x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये तो बता चुका हूँ। और ये जो वैल्यू आएगा यानी y की वैल्यू, जो घेरा किया हूँ, घेरा किसका वैल्यू है? y के इक्वल है ना? हाँ सर। y की भी जो रूट एक्स जो होता है, रूट एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या? 0। रूट एक्स मतलब क्या? y, यानी y भी क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या? 0। सही है? y की वैल्यू भी यहाँ पे डोमेन भी 0 से इन्फिनाइट आएगा और रेंज भी क्या होगा? रेंज मतलब y की वैल्यू, रेंज भी क्या आएगा सर जी? 0 से क्या? इन्फिनाइट। सही है? हाँ सर। अब चलिए क्या है भैया? y इक्वल्स टू क्या? रूट एक्स। y इक्वल्स टू क्या? रूट एक्स। सही है? तो हम मेंशन कर लो सर, y की वैल्यू 0 है, 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये बिल्कुल ये आदत में लाओ, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। सही है? वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स। ये देखो किसका इक्वेशन है, ध्यान दो, क्लास 11 में पढ़े होगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 4ax। पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? जिसका एक्सिस कहाँ पे होगा? एक्स पे, एक्स के बॉटम बनेगा पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 4ax है। क्लियर हो? हाँ सर। सही है भैया? हाँ सर। क्या पूरा ग्राफ काम में आएगा? नहीं सर। हमें तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएगा सर? y की वैल्यू 0 या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। y की वैल्यू 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा, यानी कहने का मतलब यह है y जहाँ पे निगेटिव होगा वो ग्राफ को काट दिया जाएगा, वो ग्राफ अपने काम का नहीं है। तो y निगेटिव कहाँ पे है? देखो ना, इसके नीचे में y निगेटिव होगा। हाँ सर, इसको काट दिया। सही है? ये कट गया? हाँ सर। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि y इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ बना, किसका? y इक्वल्स रूट एक्स का, वो रूट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। कैसा? ऐसा। ये ग्राफ होता है सिर्फ। सही है? ये किसका ग्राफ है सर जी? ये y इक्वल टू क्या? रूट एक्स का ग्राफ है। सही है ना? एक फॉर्मेट टाइप का ग्राफ होगा जिसको याद रखना पड़ेगा। सही है? किसका ग्राफ है ये? y इक्वल टू क्या? रूट एक्स का। इसका डोमेन देखकर बताओ, यहाँ से देखो, ग्राफ से देखकर। सर डोमेन तो 0 से इन्फिनाइट है सर, देखो ना, 0 के राइट साइड में x है कि नहीं है? और y क्या है? y के लिए y की लोअर वैल्यू कितना? 0, 0 से ऊपर गया है, तो y की वैल्यू कहाँ से है सर? 0 से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। सही है? ये किसका ग्राफ है सर? y इक्वल रूट एक्स का। ये फॉर्मेट वाला ग्राफ है जिसको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। सही है? हाँ सर। अब ध्यान दो, यहां तक कोई समस्या? नो सर। अगर मैं बोल दूं भैया y इक्वल टू माइनस ऑफ रूट एक्स का ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू माइनस ऑफ क्या? रूट एक्स का। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो सोच के देखो ना, आप सोचो, पूरे फंक्शन के आगे क्या लगा दियो? माइनस। अगर पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगाते थे तो मैं क्या बोला था? पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लीजिए, किसमें? एक्स एक्सिस में। याद आया है ना? तो पूरे ग्राफ का मिरर इमेज एक्स में कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। ये किसका ग्राफ है सर? y इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ क्या? रूट एक्स का। देखो भैया, सही है? सही है? हाँ सर। अच्छा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा सर जी? डोमेन तो हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनाइट। सही है क्या? हाँ। और y की वैल्यू, y की वैल्यू देखो ना, ऊपर कहाँ तक आया? 0 तक। यानी क्या बोलोगे सर? माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक? 0 तक। देखो भाई, ये y की वैल्यू होगा, माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक? 0 तक। क्लियर हो? हाँ सर। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे, y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ क्या? माइनस एक्स। रूट अंडर क्या? माइनस एक्स। इसका ग्राफ बनाना है। सही है? अब यहां पे तो बाहर में माइनस था भाई, और यहां पे एक्स में माइनस है, एक्स के सामने माइनस है। तो एक्स के सामने माइनस था तो उसका आइडिया क्या था? पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लीजिए, किसमें? वाई एक्सिस में। पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लीजिए, किसमें? वाई एक्सिस में। तो रूट एक्स का ग्राफ है साहब, ये रूट एक्स का ग्राफ है। सही है? डॉटेड वाला जो बनाया हूं वो ग्राफ तो कोई काम का है नहीं, यही रूट एक्स के ग्राफ का क्या लेना है? मिरर इमेज लेना है, किसमें? वाई एक्सिस में। तो कुछ ऐसा बनता हुआ आपको ग्राफ दिख जाएगा। सही है? ये कोई काम का नहीं है। यानी ये किसका ग्राफ है सर जी? ये किसका ग्राफ बना है? y इक्वल टू क्या? रूट अंडर क्या? माइनस एक्स। अगर इसका डोमेन पूछ लूं तो x बिलोंग्स टू डोमेन, देखो इधर जा रहा है ग्राफ लेफ्ट साइड में। सही है? तो माइनस इन्फिनाइट से कहां तक सर जी? 0 तक। और y बिलोंग्स टू, y की लोअर वैल्यू ही 0 है, y की वैल्यू 0 से कहां तक? इन्फिनाइट तक। देखो भैया, सही है? ये रूट एक्स का ग्राफ था, वो रूट अंडर माइनस एक्स का ग्राफ है। समझ आ रहा है? सही है? और ये माइनस ऑफ रूट एक्स का ग्राफ है। देख लो भैया यहां तक। सही है? तो रूट एक्स का ग्राफ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्लियर? हाँ सर। लिखिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। लिखिए जल्दी से, मिटा रहा हूं। ठीक है? हाँ सर। यहां तक कोई समस्या? नो सर। चलिए कुछ ग्राफ ट्रेसिंग देखते हैं, है ना? कुछ क्या करते हैं?
ग्राफ ट्रेस करते हैं, क्योंकि इसमें डोमेन फाइंड आउट करने के लिए अपन स्टार्टिंग में ही रूट वाले सब करवा चुका हूँ मैं डोमेन ना, तो डोमेन फाइंड आउट करने में अपन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसके डोमेन वाले क्वेश्चन पहले ही हो चुका है। सही, आप देखना जिस समय मैं डोमेन स्टार्ट किया था डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, जो मैं आपको प्रोसीजर बताया हूँ शुरू में ही, इसका डोमेन कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कोई भी नंबर रूट के अंदर रहा, रूट एफ एक्स, तो आप क्या लगाते थे सर, एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद आया? हाँ सर, तो ऐसे वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब कुछ ग्राफ ट्रेस करते हैं। सही है, रूट वाले में ही। यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। देख लो भैया, देख लो, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। चलिए ध्यान देंगे भाई सब लोग। सही है, हाँ सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ट्रेस द फॉलोइंग, ग्राफ ट्रेस करना है आपको, और ग्राफ ट्रेस करते ही उसका ग्राफ के हेल्प से रेंज और डोमेन भी बताना है। ट्रेस द फॉलोइंग, आपको कुछ ग्राफ दिए जा रहे हैं जिसको ट्रेस करना है। जैसे पहला नंबर y = रूट अंडर क्या, मॉड x, रूट अंडर क्या, मॉड x। किस पे मॉड लगा है भाई? x पे। x पे मॉड लगता था तो उसका कंसेप्ट याद है, x पे मॉड लगा है, कंप्लीट पे नहीं, x पे मॉड लगता था तो जो भी ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है उसको मिटाइए। तो पहले किसका ग्राफ बनाओगे सर? y = रूट x का, ये ग्राफ बना y = क्या, रूट x का। फिर क्या कॉन्सेप्ट बोला कि जो भी ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में है उसको मिटाइए, तो y एक्सिस के लेफ्ट में तो है ही नहीं कुछ, और जो बचेगा उसका मिरर इमेज लीजिए, तो बचा तो यही, y एक्सिस के लेफ्ट में है ही नहीं कुछ, तो बचे हुए का मिरर इमेज ले लो, तो मिरर इमेज लोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा। ये कंप्लीट ग्राफ है, ये भी दोनों मिलाकर ना, किसका ग्राफ है? y = क्या, मॉड ऑफ रूट x का। सही है, रूट अंडर क्या, मॉड ऑफ x का। सही है, कोई दिक्कत? नो सर। जैसे मैं सेकंड बोला कि भाई y = बनाओ रूट अंडर x - 1, तो क्या हुआ क्या? x के साथ -1 हो गया सर, x के साथ क्या हो गया? -1। ये किसका ग्राफ है सर? रूट x का। अब x के साथ -1 होता था तो ग्राफ क्या होता था? x के साथ माइनस हुआ तो याद करो ग्राफ क्या होता था? राइट शिफ्टिंग। कितने से? जितना माइनस हुआ है, ये 0 0 है, तो राइट शिफ्टिंग होगा तो कुछ ग्राफ कैसा बनेगा? ध्यान देना, ग्राफ जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। सही है, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर जी? y 1, 0, यानी ये वाला क्या है? y = रूट अंडर क्या, x - 1, ये ब्लैक वाला है ना, यानी आपका जो रूट अंडर x - 1 का ग्राफ बना, y = रूट अंडर x - 1 का, वो कुछ ऐसा ग्राफ बना। कैसा? ऐसा। सही है, हाँ सर। क्या इसका डोमेन बता सकते हैं ग्राफ को देखकर? हाँ सर। डोमेन कहाँ? x की लोअर वैल्यू कितना है सर? 1 से कहाँ आगे गया है ना सर, तो डोमेन तो देखकर बता सकते हैं सर, 1 से इन्फिनिट। सही है, हाँ सर। रेंज बता दो, रेंज में मतलब y की वैल्यू, y की लोअर वैल्यू कितना है सर? 0 है, 0 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। सही है, देखो डोमेन रेंज फाइंड आउट कर लिया ग्राफ से, किसके हेल्प से? डोमेन रेंज बता दिया, ग्राफ के हेल्प से। आपको याद है कैसे इसका डोमेन फाइंड आउट करते थे? क्या लिखते थे? x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर क्या होता था? x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 1। सही है, हाँ सर, वही तो है। देख लो ग्राफ से कितना आसानी से आ गया। जैसे मैं बोला आप ट्रेस करो y = रूट अंडर क्या, x - 4। सही है, तो रूट x का ग्राफ कितना शिफ्ट मारेगा? राइट साइड में 4, तो कुछ ऐसा, ये 4, 0, यही ग्राफ बनकर तैयार हो गया। किसका ग्राफ हुआ सर? रूट अंडर क्या, x - 4 का, ये y एक्सिस और ये क्या, x एक्सिस। डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू क्या, 4 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। और रेंज क्या आ जाएगा सर? रेंज हो जाएगा, रेंज मतलब क्या, y की वैल्यू 0 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। देखो भैया, देखो भाई, कोई समस्या? नो सर। जैसे मैं बोला ट्रेस, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y = रूट अंडर क्या, x + 3। अब x के साथ प्लस हुआ है रे भाई, किसके साथ प्लस हुआ है? x के साथ। x के साथ प्लस होता है तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ग्राफ को कहाँ शिफ्ट करो? लेफ्ट साइड में। कितने अमाउंट से शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में? 3 से। किसके ग्राफ को? रूट x को, है ना। रूट x कैसा बनता है? ऐसा बताया ना भी, ऐसा रूट x है। अब यही ग्राफ कहाँ शिफ्ट मारेगा सर? लेफ्ट साइड में। कितने से सर? 3 से। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये कोऑर्डिनेट -3, क्या, 0, और ये कोऑर्डिनेट पूछ दो तो ये वाला, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे? 0, तो 0, क्या, √3, 0, क्या, √3। सही है भाई, देख लो भाई, देखो यहाँ तक। सही है, इसका डोमेन बता दो ग्राफ को देखकर। डोमेन हो जाएगा सर, डोमेन मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक सर? -3 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। रेंज बता दो भाई, रेंज हो जाएगा सर y बिलोंग्स टू क्या, 0 से इन्फिनिट तक। रेंज मतलब क्या, y की लोअर वैल्यू कितना है? 0, देखो ना, 0 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। सही है, हाँ हाँ सर। जैसे मैं आपको बोलूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि भाई y = रूट अंडर x + 7 का ग्राफ बनाओ। सही है, तो रूट x का ग्राफ तो ऐसा, यही ग्राफ कितना शिफ्ट मारेगा? इधर 7 से, लेफ्ट साइड में। तो ये क्या आ जाएगा? -7, क्या, 0, और ये कोऑर्डिनेट ये 0, क्या, √7। सही है क्या? ये y एक्सिस और ये क्या, x एक्सिस। देखिए भैया,
सही है। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू -7 से कहां तक, इन्फिनिट तक, और y बिलोंग्स टू 0 से कहां तक, इन्फिनिट तक। देखो भैया सही है, y की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से इन्फिनिट तक। देख लीजिए, कोई समस्या, नो सर, y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 से कहां तक, इन्फिनिट तक। बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, x के साथ प्लस हुआ तो क्या करेंगे, x के साथ माइनस हुआ तब क्या करेंगे, सही है। x के साथ माइनस हुआ तो राइट शिफ्ट करते हैं, x के साथ प्लस होता है तो लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। ओवरऑल कोई चीज प्लस होता है पूरे फंक्शन में तो ऊपर ले जाते हैं, ओवरऑल माइनस होता है तो नीचे लेके जाते हैं। याद कर लो दिमाग में, ओवरऑल पे मॉडुलस लगाते हैं, तो जो भी ओवरऑल पे मॉडुलस लगाएंगे, ओवरऑल पे तो क्या करते हैं, जो ग्राफ कहाँ एक्स एक्सिस के नीचे रहता है उसको काटते हैं और कटे हुए का मिरर इमेज लेते हैं। एक्स पे मॉड लगा तब क्या करते हैं, वो ग्राफ जो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में उसको काटते हैं और बचे हुए का मिरर इमेज लेते हैं। सही है, हाँ सर, देख लो भैया, देख लो, ये पूरी कहानी ट्रांसफॉर्मेशन का मैं आपको बता दिया। सही है यहाँ तक, हाँ सर, देख लीजिए भैया, मिटा रहा हूं। सही है, देखो डोमेन भी बता पा रहे हैं अपन आसानी से, डोमेन भी बता पा रहे हैं आसानी से। सही यहां तक, हाँ सर। चलिए, यहां तक कोई समस्या, नो सर। देख लो भैया, ये भैया सही है, हाँ सर, हम लोग इरेशनल फंक्शन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, हाँ सर। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और ग्राफ ट्रेस करते हैं। सही है, हाँ सर। चलिए ध्यान देंगे, देखो ग्राफ एक बार समझ में आना शुरू हो गया क्या कर रहे हैं, तो ग्राफ काफी मजेदार है। और ग्राफ से देखो ना, डोमेन वोमेन ऐसे ही ओरली बता दे रहे हो, बड़े बड़े क्वेश्चन भी बता देंगे अपन, देखना ना आगे चलकर। सही है, हाँ सर। चलिए कुछ और ट्रेस करते हैं, यहां तक कोई समस्या, नो सर। चलिए ध्यान दें, यहां तक कोई तकलीफ, नो सर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ट्रेस है ना, y इक्वल टू रूट अंडर क्या, मॉड x माइनस 4, इसका ग्राफ ट्रेस करना है, मॉड x माइनस किसका, 4 का। सही है, हाँ सर। तो क्या हुआ है, x पे मॉड लगा दिए हो, अरे x माइनस 4 रूट अंडर x माइनस 4 और x में क्या लगा लिए हो, मॉड लगा लिए हो, किसका ग्राफ बनाओगे पहले, सर x माइनस 4 का। x माइनस 4 का ग्राफ कैसा बनता है, सर रूट x का ग्राफ 4 से शिफ्ट होगा, इधर 4 से शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, राइट साइड में। सही है, अब x पे मॉड लगा, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, x पे मॉड लगा तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है उसको मिटाओ, तो y एक्सिस लेफ्ट में है ही नहीं कुछ मिटाने को, और बचे हुए का क्या लो, मिरर इमेज। तो बचा हुआ क्या है सर जी, -4,0। देखो भैया, सही है, इसी है ना, इसी का मिरर इमेज ले लो तो ये ऐसा दिखेगा ना, ये ग्राफ बन गया पूरा बनकर तैयार। देख लो भैया, सही है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, यही ग्राफ हो गया सर रूट अंडर क्या, मॉड x माइनस क्या, 4 का। सही है क्या, देख लो भाई, ठीक है, हाँ सर। अब आपसे इसका डोमेन पूछ दूं तो x बिलोंग्स टू, देखो ग्राफ यहां तक आया है, इधर में क्या लिखोगे सर, माइनस इन्फिनिट से -4। सही है क्या, हाँ सर। यूनियन, फिर यहाँ के बाद टूट गया, यूनियन क्या, 4 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। देखो भैया, सही है, हाँ सर। जैसे कुछ और एग्जांपल, जैसे मैं बोला ट्रेस y इक्वल टू क्या, रूट अंडर क्या, मॉड x माइनस 9 का, तो पहले रूट x माइनस 9 का, पहले किसका, रूट x माइनस 9 का। सही है, तो ये 9,0 से रूट x का ग्राफ शिफ्ट हुआ। अब इसी का क्या लेंगे सर, मिरर इमेज लेंगे, तो मिरर इमेज कैसा दिखेगा, मिरर में किसके बॉट में, y एक्सिस के बॉट में। सही है, तो ये -9,0 देखिए बनकर तैयार। ये ग्राफ किसका है सर जी, रूट अंडर क्या, मॉड x माइनस क्या, 9 का। सही है, देख लो भैया, किसका ग्राफ है, रूट अंडर मॉड x माइनस 9 का। इसका डोमेन बता सकते हो क्या, हाँ सर, डोमेन बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक, -9 तक, यूनियन 9 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। रेंज क्या आ जाएगा, रेंज 0 से इन्फिनिट तक। रेंज मतलब y की वैल्यू, y की लोअर वैल्यू क्या है, 0 है, और अपर वैल्यू ऊपर तक चला गया है। सही है क्या, हाँ सर, ध्यान देना भैया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए भैया, आपको बोला रूट अंडर मॉड x प्लस 4 का ग्राफ बनाओ, किसका, रूट अंडर क्या, मॉड x प्लस 4 का। अब ध्यान देना, रूट अंडर मॉड x प्लस 4 का बनाना है, हाँ सर। तो हम पहले बनाएंगे सर x प्लस 4 का, किसका बनाएंगे ग्राफ सर, x प्लस 4 का, रूट अंडर x प्लस 4 का। तो ये रूट x का ग्राफ है और x के साथ प्लस हुआ है, तो लेफ्ट शिफ्टिंग कितने से, 4 से, तो ये हो जाएगा -4,0। ये कोऑर्डिनेट यार 0,√4, x की वैल्यू 0 रखो ना, तो कितना हो जाएगा 2। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू क्या, रूट x प्लस क्या, 4 का। सही है, हाँ सर। अब क्या बोला गया,
बोला गया सर जी जो भी ग्राफ, सुन लो, अगर x पे मॉड पड़ा है, किस पे पड़ा है मॉड, x पे, तो जो भी ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है उसको काटिए। अगर तो है काटने को, हाँ सर कट गया ये, हाँ सर कट गया। किसका इमेज लेना है, बचे हुए कटे हुए का, बचे हुए का, क्योंकि x पे मॉड है सर, किस पे मॉड है, x पे, तो बचा तो ऐसा, सही है, हाँ सर। ये कोऑर्डिनेट क्या था 0,2, सही है, क्लियर हो, हाँ सर। तो इसी का मिरर इमेज लेना है, तो इसका मिरर इमेज ऐसा, देख लो भैया पंखुड़ी टाइप का, सही है। तो ये किसका ग्राफ बन गया, यही ग्राफ है सर रूट अंडर क्या मॉड x प्लस क्या 4 का, सही है, y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस। इसका डोमेन बता दो यार सोच कर, डोमेन मतलब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ, इधर भी सर कहीं ग्राफ रुका है क्या x पे, नहीं ना, देखो ना यहाँ से आगे ज्वाइन हुआ फिर यहाँ शुरू हो गया, तो डोमेन हो जाएगा इसका रियल नंबर, डोमेन क्या हो जाएगा रियल नंबर। रेंज बता दो भाई, रेंज मतलब y की वैल्यू, y की लोअर वैल्यू कितना है 2, सही है, 2 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, ये इसका रेंज हो जाएगा, देख लो भैया, सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नो सर। जैसे मैं बोला फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 6 का ग्राफ बनाओ, किसका, रूट एक्स प्लस क्या 6 का, तो पहले आप क्या करोगे, रूट एक्स प्लस 6 में क्या करोगे, ध्यान दो, रूट एक्स प्लस 6 में पहले आप क्या करोगे, रूट एक्स का ग्राफ 6 शिफ्टिंग होगा लेफ्ट साइड में, ऐसा ना, हाँ सर, ये कोऑर्डिनेट क्या -6,0। अब फिर वो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है उसको काट दिया जाएगा, मतलब कौन कटेगा सर, ये कटेगा, कटा, हाँ सर कटा, हाँ सर, ये कोऑर्डिनेट 0, क्या रूट 6, एक्स की वैल्यू 0 रखो, या मॉड है यार, है ना, रूट अंडर मॉड एक्स प्लस 6 का ग्राफ बनाना है, सही है, हाँ सर, यहाँ मॉड लगा हुआ है भाई, ध्यान रहे, सही है। अब क्या करना है सर, बचे हुए का मिरर इमेज लेना है, बचा कैसा भाई, बचा तो ऐसा सर, सही है, तो मिरर इमेज इसका कैसा दिखेगा सर, ऐसा सर, क्लियर हो, हाँ सर, देख लो भाई, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर 0, क्या रूट 6, और ये y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस, देख लो भाई। अब इसमें डोमेन पूछ लिया जाए, डोमेन क्या हो जाएगा सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन क्या हो जाएगा सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x में हर जगह ग्राफ गया है, और y में y की लोअर वैल्यू ही सर रूट 6 है, तो रूट 6 से कहाँ तक, रूट 6 से इंक्लूड होगा, रूट 6 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, देख लो भाई, सही है। देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग डोमेन में किया करते थे, समझ में आया, हाँ सर, ये सब डोमेन के ठीक ठाक क्वेश्चन कहलाते थे, वहाँ पे ग्राफ से आप बहुत आसानी से बता पा रहे हो, सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत तो सर, मिटा रहा हूं भाई, यहां तक कोई समस्या, नो सर। चलिए ध्यान देंगे, कुछ और क्वेश्चन करते हैं ग्राफिक ट्रेस करने के। चलो यहाँ तो कोई तकलीफ, नो सर। चलिए ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है भाई, ट्रेस, सही है, पहला क्वेश्चन y इक्वल्स टू रूट अंडर 4 माइनस मॉड x, इसका डोमेन भी अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, सही है, इसका ग्राफ बनाना है, किसका, रूट अंडर 4 माइनस क्या मॉड x का। अब ध्यान दो, थोड़ा सा इसमें आपको नक्काशी करना पड़ेगा, क्या करेंगे सर, माइनस कॉमन ले लो और मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 का, सही है। तो पहले आप ग्राफ बना लो, फर्स्ट किसका ग्राफ बनाओ, y इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस ऑफ क्या x माइनस 4 का, सही है क्या, हाँ सर। और फिर x पे मॉड लग गया है, x पे मॉड वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, ठीक है सर। तो पहले ग्राफ किसका, रूट x का, पहले किसका ग्राफ, रूट x का नहीं, रूट अंडर माइनस x का ग्राफ, देखो ना सामने माइनस है, तो पहले किसका ग्राफ, रूट अंडर माइनस x का। अब देखो रूट अंडर माइनस x का ग्राफ ऐसा बताया हूं, हाँ सर, रूट अंडर क्या है -x है। अब देखो विथ ब्रैकेट x के साथ माइनस हुआ है, किसके साथ माइनस हुआ है, x के साथ, कितना माइनस हुआ है 4, तो यही ग्राफ कहां शिफ्ट होगा सर 4। बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा, ध्यान से समझो, ये रूट अंडर -x और ब्रैकेट x के साथ -4 हुआ है, तो ग्राफ कहां शिफ्ट होगा सर राइट साइड, कितने अमाउंट से सर 4 से, देख लो भैया 4 से, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर जी 4,0, सही है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू क्या सर माइनस ऑफ क्या x माइनस रूट अंडर माइनस x माइनस क्या 4 का, ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यार सर, इसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रख लो यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा सर जी 2 आ जाएगा, सही है। अब x पे मॉड पड़ा है, देखो ना, फाइनली तो ये बनाना था, हाँ सर, तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला ग्राफ काट दिया जाएगा, कटा, हाँ सर,
बचे हुए का मिरर इमेज। बचा हुआ कैसा दिखा आपको? सर बचा हुआ मेरे को तो ऐसा दिख रहा है, सही है? हाँ सर, ये क्या है? 4,0 है, सही है? देख लो भैया। और ये क्या है? 0,2 है, सही है भैया? हाँ सर, इसका मिरर इमेज ले लें। किसमें? सर वाई एक्सिस में मिरर इमेज लेंगे। किसमें लेंगे मिरर इमेज? सर वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में मिरर इमेज कुछ ऐसा दिखेगा। और ये क्या आ जाएगा सर जी? -4, क्या 0। देख लो यही ग्राफ है। डोमेन पूछ लो सर, डोमेन तो -4 से 4 तक है। देखो भैया ऐसे क्वेश्चन आप डोमेन में किए होंगे, देखना जाके कहाँ भी पलट के। x बिलोंग्स टू क्या? -4 से 4। और रेंज पूछ लूँ तो y की लोअर वैल्यू 0, y की अपर वैल्यू 2। तो y बिलोंग्स टू 0 से कहाँ तक? 2 तक। देखो भैया ये रेंज हुआ इसका। मतलब अगर ग्राफ आपको आता है तो डोमेन तो खैर बहुत लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, रेंज फाइंड आउट करना बहादुर वाला काम है, ठीक है? हमें रेंज फाइंड आउट करने आता है सर, वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो रुला देगा। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन विदाउट ग्राफ को बना ही नहीं पाओगे। जैसे मैं बोला √9 माइनस क्या? mod x। √9 क्या? 9 माइनस क्या? mod x। तो सबसे पहली बात मैं क्या बोला सर जी? माइनस कॉमन ले लेंगे, सही है? मॉडुलस x माइनस क्या? 9। तो पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे? सबसे पहले बनाएंगे सर हम किसका? √-x का। √- क्या? -x का। ऐसा बना? हाँ सर, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू क्या सर जी? √-x का। और x के साथ फिर क्या करेंगे? -9। तो x के साथ -9 करोगे तो क्या आ जाएगा? ग्राफ राइट शिफ्टिंग होगा। कितने से सर जी? 9 से। देख लो भैया, सही है? ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है सर √-(x-9) का, सही है? देख लो भाई, x के साथ -9 हुआ इसलिए ग्राफ को राइट शिफ्ट किया। और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर जी? ये 9,0 हो जाएगा, सही है क्या? हाँ सर, देख लो भैया, कोई तकलीफ? नो सर। अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? x पे मॉड लगा है। किस पे लगा है? x पे मॉड। तो y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है वो कटेगा। ये कोऑर्डिनेट 0,3 आ जाएगा ना, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख लो। और बचे हुए का क्या लेंगे? मिरर इमेज। बचा कैसा? ध्यान दो, बचा कैसा? सर बचा तो ऐसा, इसी का मिरर इमेज ले लेंगे। इसी क्या ले लेंगे? मिरर इमेज। ये 9,0 मिरर में क्या दिखेगा? इधर इधर दिखेगा सर -9,0। और ये कोऑर्डिनेट क्या? 0,3। ये ग्राफ बनकर तैयार। ये ग्राफ बनकर तैयार। ये किसका ग्राफ था? यही था सर ग्राफ y इक्वल टू क्या? √4 mod x का, सही है? ये किसका ग्राफ है सर? फाइनल ये ग्राफ है सर y इक्वल टू √9 क्या? mod x का, सही है? फाइनल ग्राफ। क्लियर हो? देख लो भैया, सही है? हाँ सर। डोमेन बता दें। डोमेन हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू सर -9 से 9 तक। और रेंज बता दें y बिलोंग्स टू सर 0 से 3 तक। ये देखो रेंज भी फाइंड कर लिया अपन, सही है क्या? ग्राफ को देखकर बता रहे हैं भाई, y की लोअर वैल्यू 0, y की अपर वैल्यू कितना? 3, खत्म, सही है? देख लीजिए भैया, देख लीजिए। हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं? मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, अब कुछ थोड़ा सा और ग्राफ आपको मैं करवाता हूँ, ठीक है? हो सकता है ऐसे ग्राफ आप पहले नहीं किए हों, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके सिलेबस का ही चीज़ है, ठीक है? और ध्यान नहीं किया हो आपका, हो सकता है। चलिए कुछ वैसे ग्राफ पे आते हैं, कुछ वैसे ग्राफ पे आते हैं। क्लियर हो? हाँ सर। चलिए चलिए, है ना? हाँ सर, ध्यान दो भैया। क्वेश्चन ये है ट्रेस y इक्वल टू √9 - x²। इसका ग्राफ बनाना है। डोमेन रेंज तो बताना ही है, डोमेन रेंज बताना ही है। ऑल्सो फाइंड क्या? एरिया बाउंडेड बाई कर्व, एरिया बाउंडेड बाई कर्व विथ एक्स एक्सिस, है ना? ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाएगा वो भी बताना है। मतलब आप क्लास 12th में आपको इंटीग्रेशन के बाद एक चैप्टर मिलेगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वहाँ का ये क्वेश्चन में बोल दो तो कोई बुरा नहीं है, ग्राफ बनाने के बाद, सही है? पहले तो ग्राफ बनाना है, पहले ग्राफ पे कंसंट्रेट करते हैं। किसका ग्राफ बनाना है सर? y इक्वल टू √9 - x² का। एक ही बार बताऊंगा, जिंदगी भर याद रखना, काम देगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। पहली बात, ये जो कंप्लीट चीज़ है जो घेरे के अंदर में पड़ा हुआ है, यानी y सर रूट के अंदर पूरा रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आदत में लाओ, सही है? अरे भाई ये जो घेरा वाला वैल्यू है
मैं क्या बोला, रूट अंडर कुछ भी हो, रूट लगा हुआ है यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना, हाँ सर, तो इसकी वैल्यू क्या होगा सर, ये 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब कोई भी रूट जो होता है वो क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है। तो पहला कंडीशन ये लगाना है ग्राफ बनाने से पहले भी मैं सिखाया हूँ, सही है, हाँ सर, ये लगा लो कंडीशन y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। अब उसके बाद स्क्वायरिंग कर लो, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 9 माइनस क्या x स्क्वायर, x स्क्वायर को इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 9। पहचानो ये कौन है, क्लास 11th में इससे मुलाकात हुआ होगा। अरे ये तो सर्किल का इक्वेशन लिखा हुआ है सर, ये सर्कल है, याद आया। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ऐसे इक्वेशन जो होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्किल होते हैं, क्या होते हैं, सर्कल का कहलाते हैं। सही, याद आया कुछ, हाँ सर। और सेंटर क्या, सेंटर इसका होता है सर 0 0, और रेडियस क्या होता है सर जी, आर होता है, रेडियस क्या होता है, आर होता है। अच्छा, क्या सर्किल हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर्किल हमेशा ऐसा ही हो, सही है, सर्किल ऐसे भी होते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाला कि x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस क्या y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी कहा क्या इक्वेशन है सर, ये भी सर्किल है सर, ये भी क्या है, सर्किल है, सही है। इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर सर a कॉमा बी है, इसका सेंटर क्या है a कॉमा बी, और रेडियस क्या है सर जी, r है, सही है। ओरिजिनल यही सेकंड वाला है, सेकंड वाले में a और b की वैल्यू 0 0 रख दो, a और b की वैल्यू क्या रख दो 0 0, तो ऊपर वाला बन जाएगा, है ना। अगर सेंटर ओरिजिन पे हो तो a और b क्या रख लो 0, तो ऊपर वाला बन जाएगा, सही है। तो सर्किल का इक्वेशन आपको पहचानने आना चाहिए, जिनको नहीं पहचानने आ रहा है वो देख ले यहाँ से, सही है। ये सेंटर लिखा हुआ है, सेंटर क्या है, a कॉमा बी है, सही है, और रेडियस क्या है, r है, सही है यहाँ तक, हाँ सर। चलिए, तो हमें तो पता लग गया सर जी कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये काहे का इक्वेशन है, ये सर्किल का है, काहे का इक्वेशन है सर, ये सर्कल है, सर्कल है तो इसका सेंटर होगा, सेंटर क्या है भाई 0 0 है, और रेडियस ये r का स्क्वायर होता है, राइट साइड में जो लिखा हुआ है r का स्क्वायर है, तो रेडियस 3 हो जाएगा, सही है, हाँ सर, क्लियर हो, हाँ सर। अच्छा चलिए ग्राफ बनाते हैं, सर्किल सेंटर 0 0, सर्कल बना दो, सेंटर क्या 0 0, सेंटर क्या 0 0, और रेडियस कितना 3, रेडियस कितना 3, सही है, अरे सही है, हाँ सर। तो रेडियस 3, तो ये तो रेडियस की इक्वल होगा, ये वाला लेंथ, तो ये क्या जाएगा 3,0 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट, ये सर -3,0 हो जाएगा, पीछे का है, और ऊपर क्या आ जाएगा सर जी 0,3 हो जाएगा, सही है क्या, हाँ। क्या पूरा ग्राफ काम का है, क्या पूरा ग्राफ काम का है, नहीं। शुरू में देखो क्या मेंशन किए हो कि y की वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 से क्या बड़ा, तो y की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ा कहाँ होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर में होता है, तो एक्स एक्सिस के जो नीचे का ग्राफ है वो काट दिया जाएगा, काटने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखने वाला है। पूरा कंप्लीट लोगे तो फंक्शन नहीं रह पाएगा ये भाई, अगर कंप्लीट ग्राफ यूज में ले लोगे तो फंक्शन ही नहीं रह पाएगा। ग्राफ से कैसे चेक करते थे वो फंक्शन है कि नहीं, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस ट्रेस करते तो 2 बार काट लिया था, तो फंक्शन नहीं होता, आपको पहले भी बताया गया, हाँ। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखा, देख लो भैया, ग्राफ कुछ दिखा, वो ऐसा दिखा, सही है, ठीक है। ये क्या है 3,0 और ये क्या है -3,0, देख लो भैया, और ये वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है, देख लो भाई, सही है, हाँ सर। ये ग्राफ बनकर तैयार, किसका, y इक्वल टू क्या रूट अंडर क्या 9 माइनस एक्स स्क्वायर का, सही है। इसका डोमेन बता दीजिए भैया, डोमेन सर -3 से 3 तक, डोमेन कहाँ से कहाँ तक सर -3 से 3 तक। ये कोऑर्डिनेट क्या है यार ऊपर वाला, ये 0,3 है ना, तो x बिलोंग्स टू एन डोमेन सर जी -3 से कहाँ तक 3 तक, और y यानी रेंज, रेंज की लोअर वैल्यू, y की लोअर वैल्यू 0 0 से कहाँ तक 3 तक ना, हाँ सर 0 से कहाँ तक 3 तक। देखिए भैया अच्छे से समझो, समझ आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप फाइंड क्या डोमेन में किए होगे कि रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन फाइंड आउट करो, तो ऐसा था, कैसे याद है कैसे करते थे सर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस 3 और x माइनस 3 में उसको फैक्टराइज करते थे, फिर जो क्रिटिकल पॉइंट आया कौन 3 और -3, 3 और -3, ठीक है, उसको क्या करते थे नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, प्लस माइनस प्लस लगाते थे, और जो भी इंटरवल होता था वो आंसर लिखते थे। आज देखो ऐसे बता पा रहे हैं ग्राफ को देखकर, समझ आया, ये सब ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, आपसे ये भी पूछा गया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इस कर्व का बाउंडेड एरिया भी बता दो भाई, ये एरिया ना, हाँ सर ये एरिया पूछ रहा है, ये तो सेमी सर्कल है सर, क्या है सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल का एरिया तो तुम फाइंड आउट करना बचपन से ही जानते हो, तो एरिया क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, आर की वैल्यू कितना है सर, आर की वैल्यू 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या जाएगा बाई 2, सॉरी पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9 पाई बाई क्या 2, एरिया भी हो जाएगा। देख लो भैया सही है, हाँ सर देख लो भाई, कोई समस्या नो सर। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको बोला ट्रेस, इसको ट्रेस करो, किसको
y इक्वल टू रूट अंडर क्या 16 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर क्या 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है। सही है, y इक्वल टू क्या रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला काम आप आंख बंद करके क्या लिख दिया करोगे सर, y की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, y की वैल्यू 0 के इक्वल होगा, 0 से क्या होगा बड़ा होगा। हाँ सर, अब उसके बाद क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, एक्स स्क्वायर किधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 16। अरे सर जी ये फिर से सर्कल, ये फिर से सर्कल है, क्या ये सर्कल है। सेंटर क्या है सर इसका, सर सेंटर तो 0 0 है, रेडियस क्या है सर 4 है सर, है ना, ये रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर कितना 16, तो रेडियस कितना 4, तो फिर से सर्कल बन गया सर, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट 4,0 हो जाएगा सर जी, और ये कोऑर्डिनेट क्या -4,0 और ये कोऑर्डिनेट सर 0,4। वो ग्राफ जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा काट दिया जाएगा। क्यों काटा जाएगा सर, हमें वाई की वैल्यू पॉजिटिव से मतलब है, हमें किससे मतलब है, वाई पॉजिटिव से। तो आपका ग्राफ कैसा बनता हुआ दिखा सर, आपका ग्राफ ऐसा हो गया, देखिए भैया, देखो भैया आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखा, सही है क्या। हाँ सर, ये 4,0 और ये क्या -4,0 और ऊपर क्या, ऊपर सर 0,4। देखो कितनी आसानी से आप रेंज और डोमेन फाइंड आउट कर पा रहे हो इसमें, है ना। तो एक इसका ग्राफ बन गया, यही ग्राफ है सर y इक्वल टू क्या रूट अंडर क्या 16 माइनस क्या एक्स स्क्वायर का, देख लो भैया सही है। हाँ सर, इसका डोमेन बता दो भाई, इसका डोमेन हो जाएगा क्या x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या आ जाएगा, ये -4 ना, इधर +4 सॉरी, है ना। डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या -4 से कहाँ तक +4 तक, और रेंज 0 से कहाँ तक 4 तक। देख लो भाई, देखो भाई, देखो देखो देखो, समझो सही है। हाँ सर, लिख लो भैया, लिखो, कोई तकलीफ नो सर, मिटा रहा हूँ भाई। हाँ सर, देख लीजिए भैया, यहाँ तक कोई समस्या नो सर। चलिए कुछ और देखते हैं भैया, कुछ और देखते हैं, कुछ और करते हैं, समझ आ रहा है। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन अपन डोमेन फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको सिखा दिया था शुरू में ही, तो आप ग्राफ के माध्यम से इनका डोमेन बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे कंसंट्रेट करेंगे, ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ से ही डोमेन बता दिया करेंगे, समझ आया। हाँ सर, यहाँ तो कोई तकलीफ नो सर, देख लीजिए भैया सही है। हाँ सर, चलिए कुछ और देखिए, जैसे मैं आपको बोला उसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल ट्रेस y इक्वल टू क्या रूट अंडर क्या 5 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो आंख बंद करके क्या लिख दोगे सर, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, समझ आ रहा है। हाँ सर, तो लिख दिया। हाँ सर, अब उसके बाद क्या करते हैं सर, स्क्वायरिंग करते हैं। तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा सर 5 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, सही है। इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, ये तो 5 हो जाएगा सर, सही है। देख लो भैया, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगेन सर्कल, रेडियस कितना √5, ये रेडियस का स्क्वायर होता है ना। हाँ सर, तो ऐसा ग्राफ बना आपका, बना कि नहीं बना। हाँ सर, ये क्या आ जाएगा सर जी, ये √5,0 और ये क्या आ जाएगा रूट अंडर -5, क्या 0। देख लो भैया, ठीक है। हाँ सर, और ये कोऑर्डिनेट, ये तो सर हो जाएगा 0,√5। देख लो भाई, सही है। यस सर, कौन ग्राफ काटा जाएगा, वो ग्राफ जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। क्यों सर, हमें तो y पॉजिटिव चाहिए। देखो y मतलब पॉजिटिव और 0 के इक्वल चाहिए, ठीक है। तो निगेटिव y काट दिया जाएगा, तो आपका कुछ ऐसा दिखा। यानी कहने का मतलब ये है कि सर जी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और रूट अंडर -5,0 और ये क्या रूट अंडर 5,0, ये सेमी सर्कल है। क्या है, सेमी सर्कल है। और ये क्या हो जाएगा सर जी, ये 0, क्या √5। देख लीजिए, डोमेन बताओगे तो डोमेन क्या आ जाएगा सर, x बिलोंग्स टू क्या रूट अंडर -5 से कहाँ तक, रूट अंडर +5 तक। और रेंज बताओगे तो रेंज सर 0 से कहाँ तक, √5 तक। देखो ऐसे क्वेश्चन का ग्राफ से रेंज बताना बड़ा आसान होता है, सही है क्या। हाँ सर, क्लियर हो। हाँ सर, तो ये काहे का इक्वेशन था, ये सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है। क्या है ये सर्कल नहीं बोलते। देखो ना इसका ग्राफ क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है, क्या ये सेमी सर्कल है। क्यों सेमी सर्कल हो गया, रूट की वजह से, सही है क्या। हाँ सर, कोई दिक्कत नो सर। अगर मैं आपको बोला एक जनरलाइज बात करूं, y की वैल्यू रूट अंडर क्या a² माइनस क्या एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, सही है। ये क्या है, पॉजिटिव है, सही है। तो काहे का इक्वेशन है, ये तो सेमी सर्कल है सर, देखे ना। सेम टाइप का तो है यार, 5 की जगह पे ये रखा हुआ है, सही है। तो काहे का इक्वेशन है,
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जिसका रेडियस कितना, सेंटर क्या है 0 0 है और रेडियस कितना है, सीधा याद रखना ए, कभी भी बोल दिया जाए फटाक से ट्रेस कर दो, याद रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है, हाँ सर। तो कैसा बन जाएगा ग्राफ, फटाक से सेमी सर्कल बनाना है, कैसा, सेंटर 0 0, ऊपर का सेमी सर्कल ऐसा, याद रखना ये -a,0 और ये क्या a,0, सही है, और ये क्या 0, सीधा याद रखो तो फायदे में रहोगे। सही है, हाँ सर। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू -a से कहाँ तक सर, +a तक, देख लो भैया। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा सर y बिलोंग्स टू कहाँ, 0 से कहाँ तक, a तक। देखो भाई, देखो भाई, अगर मैं बोला कि भाई ये बताओ फटाक से 36 - x स्क्वायर, सर ये भी सेमी सर्कल है सर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये सर, ये भी सेमी सर्कल है, जल्दी जल्दी बताना है ना, हाँ सर सेमी सर्कल है। सही है, तो कैसा बना दो ग्राफ इसका, सर ग्राफ ऐसा बना दूंगा सर। सही है, कोई दिक्कत नो सर। अच्छा इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 36 r का स्क्वायर होता है ना, हाँ तो ये -6 सॉरी ये +6 क्या 0 और ये क्या 0,6, 0,6, देख लो भैया, ये y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस। डोमेन बता दो भाई देखकर, डोमेन तो हो जाएगा सर कहाँ से कहाँ तक, सर डोमेन हो जाएगा -6 से कहाँ तक, +6 तक। सही है क्या, हाँ सर। रेंज क्या आ जाएगा, रेंज हो जाएगा सर y बिलोंग्स टू क्या, 0 से कहाँ तक, 6 तक। देख लो भाई, देखो सही है क्या, हाँ सर। देख लो, देख लो फटाफट आप बता सकते हो। सही है, दिमाग है तो। जैसे मैं बोल दिया y = रूट अंडर क्या, रूट अंडर 7 - एक्स स्क्वायर, काय का इक्वेशन है सर, सेमी सर्कल है, काय का इक्वेशन है, सेमी सर्कल का। सही है, रेडियस कितना है सर इसका, √7, तो -√7,0 और ये क्या +√7,0, हाँ ना, हाँ ना। सही है, दिमाग में पिक्चर चल जाएगा, तो दिमाग में पिक्चर चला तो डोमेन भी बता सकते हो आसानी से बिना देखे। सही है, बिना पेन चलाए। डोमेन क्या आ जाएगा सर जी, x बिलोंग्स टू क्या सर, रूट अंडर -7 से कहाँ तक, +√7 तक, और y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ सर जी, y बिलोंग्स टू 0 से कहाँ तक, √7 तक। देखो भैया, देखो देखो देखो, सही है, हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं जाएगा सर, लिख लीजिए भैया। तो आप चाहो तो याद रख लो, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका इक्वेशन होता है, सेमी सर्कल का इक्वेशन होता है, बिल्कुल तो याद रखिए आप। मिटा रहा हूं भाई, मिटा रहा हूं। सही है यहां तक, हाँ सर। देखिए अभी ग्राफ का सिलसिला चलते रहेगा, ग्राफ से ही अपन डोमेन रेंज फाइंड आउट करते रहेंगे, चिंता ना करें आप, ठीक है, हाँ सर। ग्राफ का सिलसिला जारी रहेगा, डोमेन रेंज चलते रहेंगे साथ साथ, कोई तकलीफ नो सर। चलिए भैया कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। सही है क्या, हाँ सर। देख लो भैया, यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। चलिए नेक्स्ट नंबर लिखे, ट्रेस। आपको ट्रेस करना है, क्या करना है आपको, ट्रेस करना है ना। ट्रेस y = रूट अंडर -एक्स स्क्वायर और +6x माइनस क्या 8 का। डरेगा नहीं, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। और इसका हम लोग डोमेन याद है, डोमेन कैसे फाइंड आउट करते थे, -एक्स स्क्वायर +6x -8 > 0 लिखते थे, समझ में आया, हाँ सर। चलो चिंता ना करो, पहली बात तो मेंशन ये करेगा सर y मस्ट बी > 0, ये इंपॉर्टेंट बात, सही है। उसके बाद स्क्वायरिंग कर लो, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, -एक्स स्क्वायर +6x माइनस क्या 8, सही है, हाँ सर। माइनस अंदर से कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस हो जाएगा, प्लस हुआ, हाँ सर। कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखा चुका हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या बोलता था, x माइनस है तो -6 का आधा करो 3 का स्क्वायर, सही है, और इसी का स्क्वायर यहाँ पे माइनस करते थे, 3 का स्क्वायर क्या -9 + 8, इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर लिया, किया, देखो भैया सही है क्या, देख लो भाई। अरे कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले भी सिखा चुका हूँ, यहाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, x यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, इसका आधा यहाँ पे करते थे, इसी का स्क्वायर यहाँ माइनस करते थे, प्लस कांस्टेंट टर्म, ठीक है, हाँ सर। अब क्या हो गया, ये तो हो गया सर y स्क्वायर = माइनस ऑफ क्या x - 3 का होल स्क्वायर और क्या माइनस ऑफ क्या 1, माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर लो, माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई करो,
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस क्या 1, इधर ले आओ उसको, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। अगेन देखो भैया किसका इक्वेशन है, देख लो समझो और बताओ किसका इक्वेशन है। अगेन सर्कल ही बना है, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई के साथ कोई चीज माइनस नहीं है तो वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। देखो भैया सर्कल है, क्या है सर्कल है, सेंटर क्या है सर, ये तो सर्कल है सर, हाँ सर सेंटर क्या है इसका, सेंटर 3,0 है सर, और रेडियस कितना है, रेडियस 1 है सर। देख लो भैया सही है, सर्कल है जिसका सेंटर 3,0 है, रेडियस क्या है 1 है, सही है। तो 3,0 सेंटर पे सर्कल बनाना है भैया, 3,0 पे क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। अब ध्यान देना, ध्यान दियो, सेंटर रखना है 3,0, सही है हाँ सर, और रेडियस कितना 1। तो यहाँ पे राउंडर रखते हो, ऐसे ही बनाते थे ना सर्कल, याद करो राउंडर से ऐसे घुमाते थे, हाँ सर। तो इधर कितना, इधर 4 तक जाओगे, रेडियस 1 है तो 4,0 और रेडियस 1 है। अरे भाई राउंडर रेडियस के इक्वल होता था, अब याद करो ऐसे घुमाते थे रेडियस के इक्वल राउंडर लेकर, तो कहाँ तक जाएगा 4 तक, क्योंकि रेडियस 1 है, और पीछे कहाँ तक जाएगा, पीछे 2 तक जाएगा सर। अबे चलना अच्छे से है ना, तो ये क्या जाएगा सर, ये 2,0 हो जाएगा। देखो भैया सही है क्या, हाँ सर देख लो भाई, देख लो सही है हाँ सर। बना दो सर्कल, बना दो सर्कल, ऊपर तो ऐसा बनेगा सर, ये कोऑर्डिनेट ऊपर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, रेडियस 1 है ना, ये 3,0 है, तो एक्स की वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, 3,1। क्या नीचे बनाऊं कि नहीं बनाऊं, नीचे बना दो सर, कंप्लीट सर्कल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा सर, वाई की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो ग्राफ यही रह जाएगा। देखो अब उतना समझाने की जरूरत नहीं है, अरे नीचे बना लो कंप्लीट सर्कल, कोई दिक्कत नहीं ऐसा करके, ठीक है हाँ सर। लेकिन y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, हाँ सर, तो काटना पड़ जाएगा ना उसको, हाँ सर ये तो सही बोले सर, क्लियर हो हाँ सर। अब देख लो भैया ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया, डोमेन बता दें, x बिलोंग्स टू क्या सर 2 से 4 तक, 2 से कहाँ तक 4 तक, और रेंज बता दो, y की लोअर वैल्यू 0 है सर, अपर वैल्यू 1 है, तो y 0 से कहाँ तक 1 तक। देखो डोमेन रेंज कितनी आसानी से अपन बता पा रहे हैं, समझ आ रहा है हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं बोला भाई ट्रेस, ध्यान देना, y इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32, सही क्या हाँ सर। देख लो भाई, देखो देखो देखो, पहली बात आंख बंद करके y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है, समझ आया हाँ सर। स्क्वायरिंग करोगे y का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लोगे, सही है, तो अंदर में बन जाएगा क्या x माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 36 प्लस 32, माइनस 4 आता है, माइनस अंदर जाएगा प्लस 4। पूरा स्टेप ऐसा ही करना है, मैं सीधा काट दिया हूँ स्टेप, देख लो भैया सही है। तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4 मतलब क्या 2 का स्क्वायर। देख लो भैया अगेन सर्कल, सेंटर क्या है 6,0 है, सेंटर क्या है 6,0 है, रेडियस कितना है 2 है, डरे नहीं, डर के आगे जीत है, बहादुर बच्चे नहीं डरा करते, समझ में आया हाँ सर सही है। सेंटर कितना है सर जी 6,0, सेंटर क्या है 6,0, ध्यान देना, तो सेंटर 6,0 है सर, ये मान लो क्या है 6,0, तो 6 से कितना रेडियस आगे जाना है 2, तो ये क्या जाएगा ये 8,0 हो जाएगा सर, और 6 से इधर सेंटर 2 पीछे आओ तो ये हो जाएगा सर 4,0। तो आपका सर्कल कैसा बनता हुआ दिख जाएगा सर, सर्कल ऐसा बनता हुआ दिखेगा, समझ आया। रेडियस कितना है 2 है ना, तो 6,2 हो जाएगा ऊपर का कोऑर्डिनेट। देखो बनकर तैयार ग्राफ, सही है। नीचे नहीं बनाएंगे, पता है ना क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि नीचे का ग्राफ अपने को काटना पड़ जाएगा, समझ में आया हाँ सर। ये किसका ग्राफ बन गया, यही इसका ग्राफ है, रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस क्या 32 का। अगर मैं डोमेन पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ डोमेन, तो डोमेन क्या बताओगे यार, x बिलोंग्स टू सर 4 से कहाँ तक 8 तक। अगर मैं रेंज पूछ लूँ तो सर y बिलोंग्स टू 0 से कहाँ तक 2 तक। देखो भैया डरेंगे नहीं, डर के आगे जीत है, बहादुर बच्चे हो। देख लो भैया ग्राफ कितना जल्दी जल्दी सब चीज बता दे रहा है, एक और ग्राफ बन गया। और ये सब स्टेप करने में समय ही मत लिया करो ना, है ना, सही है भाई। मैथ वाले बच्चे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप इतना तो कर ही सकते हो यार, सही है, कोई दिक्कत नो सर, सही है। देख लो भैया, देख लो मिटा रहा हूं, देख लो सही है हाँ सर। यहां तक कोई समस्या नो सर। देख लो भैया
देख लो भाई, देख लो। देख लीजिए, सही है। हाँ सर, कोई तकलीफ? नो सर। जैसे कुछ और देख लीजिए भैया, है ना, ट्रेस, ध्यान देंगे। y इक्वल क्या बोलो, -x², सही है, और +2x और माइनस क्या 24, सही है, +24 कर लेते हैं ना, सही है क्या? हाँ सर, ध्यान देना, सब ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर, देख लो भैया। हाँ, तो पहली बात क्या लिखेंगे सर, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, सबसे पहली बात, सही है। स्क्वायरिंग कर लो, y² और माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा x+1 का क्या होल स्क्वायर और -1 और +24, कुछ गलती तो नहीं किया यार? x², कुछ गलती हो रहा है क्या? -1 होता ना, ओह -24 -25, यानी ये +25 आ जाएगा। सोल्व करोगे इतना ही आएगा, ठीक है? हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर, इसको कर लोगे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर? हाँ सर, इधर ले आइए, x+1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y² दैट इज इक्वल टू क्या 25। देखो भैया, सही है? हाँ सर, अब क्या आ जाएगा, अगेन ये सर्कल है, सर्कल है। हाँ सर, सेंटर क्या है इसका? सेंटर है -1, 0, सेंटर क्या है -1, 0, रेडियस कितना है 5 है, रेडियस कितना है 5 है, कोई दिक्कत? नो सर, सही है, सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है? हाँ सर। चंदन सर हथियार लेकर तैयार हो चुके हैं क्या? हाँ भैया, तो सेंटर -1, 0, ठीक है रे बच्चा, यस सर। अब राउंडर यहाँ रखोगे, कितना रेडियस लोगे 5, तो -1 से 5 आ गया कितना सर, ये 4, 0 पे, सही है। और -1 से 5 पीछे तो कहाँ सर, -6 पे, -6, 0, सही है? हाँ सर, बना दो सर्कल, देख लो भैया, ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर -1, 5, थोड़ा सा और ऊंचा बनेगा, ठीक है, सही है? हाँ सर, देख लो भाई, नीचे का ग्राफ नहीं बनाएंगे। और डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका x बिलोंग्स टू -6 से कहाँ तक 4 तक, रेंज क्या आ जाएगा y बिलोंग्स टू 0 से कहाँ तक 5 तक। देखो भाई, देख लो, देखो सेमी सर्कल है वो, थोड़ा सेमी सर्कल टाइप दिख नहीं दे रहा है, पैराबोला टाइप दिख रहा है, सही है? तो उसको बनाए, यह कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख लो, तो 0, क्या आ जाएगा √24, सही है भाई? हाँ सर, देख लो भाई, देखो कोई समस्या? नो सर। चलो एक क्वेश्चन और ऐसा वाला ना, हाँ सर, -x² + 10x -24, सही है? कोई दिक्कत? नो सर, समझ आ रहा है? हाँ सर। पहली बात, आंख बंद करके क्या लिखते हैं सर, y की वैल्यू 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। स्क्वायरिंग कर लो तो y² क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना, -x -5 का होल स्क्वायर, माइनस वगैरह कॉमन लोगो तो, सही है? और -25 और +24, यानी यहाँ +49 आ जाएगा, देख लो भाई, है ना? वो तो उसको इधर ले आओ, x -5 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 49, मतलब क्या 7 का स्क्वायर, सेंटर 5, 0, रेडियस 7, सही है क्या? देख लो भैया, सही किया हो ना? गलत है, मुझे लग रहा है कुछ गलत है क्या? माइनस कॉमन लेंगे तो x -5 का होल स्क्वायर -25 और +24 आएगा ना, -1 यानी 1 आएगा यार यहाँ पे, वही तो मुझे डाउट लग रहा था, तो 1 का स्क्वायर, सही है? हाँ सर, सेंटर 5, 0, ये 5, 0, रेडियस कितना 1, तो 1 रेडियस आगे कितना हो जाएगा 6, 0, और 1 रेडियस पीछे इधर कितना हो जाएगा सर 4, 0, सही है? हाँ सर, देख लो भैया, अब ये बना दीजिए सेमी सर्कल, बना दीजिए सेमी सर्कल, बन करते हैं यार, ये कोऑर्डिनेट सर 5, 1 हो जाएगा, देख लो भैया, सही है? हाँ सर। और मैं चाहूँ तो x पे मॉड लगा सकता हूँ, यहाँ पे मॉड ऑफ x लिख सकता हूँ। तब क्या करते थे, y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला काटते थे और बचे हुए का इमेज लेते थे, याद करो,
तो ऐसा ही इधर बनेगा फिर, ठीक है। हाँ सर बताऊंगा, चिंता मत करना अगले क्लास में। x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, डोमेन 4 से कहाँ तक, 6 तक, और y बिलोंग्स टू, y सर 0 से कहाँ तक, 1 तक। देख लो भाई, देखो यहाँ तक कोई समस्या? नो सर, लिख लीजिए भैया यहाँ तक, ठीक है। यस सर।